हेलो दोस्तों, और सब कैसे हैं। सबसे पहले तो सुहानी शाम की राम राम। और आज मैं आपको कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगी कि आप देख के हैरान हो जाओगे। क्योंकि आजकल सर्दियां हो रही हैं और जैसे हमें अगर दलिया या लापसी बनाना हो तो गेहूं को धोना हो और वो सूख नहीं रही हो क्योंकि बहुत दिनों से धूप नहीं निकल रही है, तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले तो मैंने इसको धो ली थी लेकिन सूखने का नाम ना ले रही है, तो मैंने इसको थोड़ा कागज़ पे डाल के और हल्की हल्की धूप थी आज, ये देखिए सब धूप सेक रहे हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सुखाया था लेकिन फिर भी सूखी नहीं है। तो अभी इसको सुखाने का एक बहुत ही बेस्ट आइडिया बताऊंगी आपको। तो पहली टिप तो ये है कि मैं आ गई हूँ किचन में और गेहूँ ले आई हूँ बाहर से और खोल लिया मैंने माइक्रोवेव, और इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव में और चला देंगे इसको हम 2 मिनट के लिए। ये 2 मिनट के लिए मैंने चला दिया, तो जितना भी इसमें मॉइस्चर है वो सारा निकल जाएगा। तो हमारे 2 मिनट हो गए हैं, और चूंकि ये मैं दलिया घर में ही बनाती हूँ, घर की गेहूं से धो के अच्छे से साफ करके। अब बाजार वाले पता नहीं केमिकल युक्त गेहूं से बना देते होंगे जो कि सेहत के लिए ख़राब है। आप भी कोशिश करो कि थोड़ा सा हमें चाहिए तो घर की गेहूं से बनाओ। तो ये चाहे आप गेहूँ मोल लेके बनाओ। तो ये मैंने निकाल लिया है 2 मिनट होने के बाद, और ये देखिए अभी थोड़ी नमी है, ये देखो धुआं निकल रहा है। जैसे ही इसमें ये नमी निकल जाएगी, ये धुआं सा निकल जाएगा, तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी गेहूँ। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। जैसे इस मौसम में ना सूखती हो तो आप धो के और थोड़ी देर उसमें रख के बाहर रख के और आप माइक्रोवेव में बहुत अच्छे से इसको सुखा सकते हो। दूसरा टिप ये है कि हम ये लाते हैं साबुत लाल मिर्च लाते हैं, जैसे मैं राजस्थान से लाती हूँ। हम चटनी बहुत खाते हैं लाल मिर्च की, सभी खाते होंगे। ये तीखी नहीं होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि इसमें भी जाले से और कीड़े से हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे एक कढ़ाई ली, उसको हल्का गर्म कर लिया और इसको मिर्च को कढ़ाई में डाल देते हैं। हल्की हल्की आंच पे हम इसको हल्का सा गर्म करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएंगी। इनका एक तो जो नमी है वो निकल जाएगी। नमी से ही सब बीमारियां लगती हैं, नमी से ही कीड़े लगते हैं। तो एक तो ये नमी इनकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और एक जो कीड़े लगने के चांस होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। भुनी हुई कोई चीज़ के कीड़े नहीं लगते हैं इतनी जल्दी। तो इस तरह से अगर आप 1-2 मिनट इनको भून लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी मिर्च आपकी साल भर रखने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये है दूसरा टिप। और तीसरा टिप भी आपको बताती हूँ कि जैसे हम लहसुन लेते हैं या हमारे घर में होता है, तो इस मौसम में वो उगना शुरू हो जाता है। ये देखिए मेरा भी उगना शुरू हो गया है, तो उगा तो हम साइड में निकाल लेंगे। ये देखिए जो उग रहा है उसको हम अभी बीज देंगे इसको, तो अगली साल के लिए लहसुन हो जाएगा। और जो खराब होता है उसको हम ये करके इसको एक साफ कंटेनर में भर लेंगे। ये 1 पेटी लहसुन मेरे पिछली बार हुआ था। तो इस मौसम में थोड़ा सा खतरा होता है कि सूखने भी लगता है और ये खराब भी होने के चांस है। तो इसको आप अभी संभाल लेंगे। तो जो उग रहा है उसको लगा दीजिए और जो साफ है उसको आप एक डिब्बे में भर के किचन में रख लीजिए। ये भी एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है। ये हमारे राजीव जी आए हैं नए हेल्पर, तो इनको इन चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने ही बताया कि मैडम ऐसे कर लो तो अपना लहसुन भी बच जाएगा और अपने काम भी आ जाएगा। क्यों राजीव, सही है ना ये? हाँ, तो इन्होंने बताया है। वैसे मैं करती रहती हूँ, तो इसको अभी हम कैसे बीजेंगे वो भी मैं दिखा देती हूँ। और 1-2 टिप और बताती हूँ आपको। एक इम्पोर्टेंट टिप ये है कि दही को लेकर है कि आजकल के मौसम में जैसे दही नहीं जम रही है, तो अभी तो मैं जमाऊंगी दही। हल्का गर्म दूध करके, मतलब हल्के से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, उबलता हुआ नहीं हो क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इसमें थोड़ा जामुन डाल के और उसमें आप एक छोटी सी मिर्च डंठल समेत डाल दो। बहुत ही सुंदर दही आपका जम के तैयार हो जाएगा।
और इस तरह के कैसरोल में डालो, जिसमें अलग से डिब्बा होता है। आप ये डिब्बा निकाल भी सकते हो, सुबह निकाल के आप फ्रिज में रख लो या बाहर रख लो, नहीं तो ज़्यादा खट्टा हो जाता है। और रात को जमा के आप माइक्रोवेव में रख दो ताकि इसको हवा ना। एक और बहुत ही काम की चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम अपने पेट्स के कपड़े धोते हैं और वो पूरी तरह से सूखते नहीं हैं, तो उनको भी हम माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं। इसी तरह से मोजे या बनियान वगैरह भी हम इसमें रखते हैं। ऐसे रखो, जैसे ये रख दिया है मैंने, और इसको हम चला देंगे 1 मिनट के लिए। तो ये जितना भी इसमें मॉइस्चर है वो भाप बन के उड़ जाएगा और कपड़े एकदम से सूख जाएंगे और करारे हो जाएंगे। देखिए 1 मिनट के बाद बंद हो गया है और अभी हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें से भाप निकल रही है, और जब तक ये पूरी भाप ना निकल जाए तब तक ये ऐसे समझो भी थोड़े नमी रहेगी। लेकिन जैसे ये भाप निकल जाएगी और ये पूरी तरह से सूख गया है, मतलब जैसे हल्का हल्का नमी हो वो सूख जाएगा। अगर ज़्यादा भी हो वो भी सूख जाएगा। ज़्यादा देर लगाओगे तो 2 बार 3 बार आप चला लो। मैं तो ऐसे ही सुखाती हूँ सर्दियों में, जब धूप नहीं निकलती है। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया है। अभी मैं उसको पहना देती हूँ। इधर आओ कपड़े पहना दो। आजो लीचू, आजो आपका ये। हाँ देखिए ठंड के मारे अंदर भागी जा रही थी, लेकिन अभी कपड़े पहन लिए तो कोई ठंड नहीं लगेगी। छू मंतर हो गई है ठंडी, तो चूर मंतर हो गई है लीची की ठंडी। तो कितना प्यारा बच्चा है। अब वो भी बाहर आने के लिए कर रहे हैं। आ जाओ। ये आ गए हम तीनों बाहर। और ऐसे हम बच्चों के कपड़े भी सुखा सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे हों, किसी घर में पजामी है और नहीं सूख रही। तो ये देखिए हमारी मिर्ची भी तैयार हो गई है। ये भी पूरी तरह से सूख गई है। अब इनमें कीड़ा लगने का कोई चांस नहीं है और रंग भी बड़ा अच्छा हो गया है इनका। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स हमें बहुत काम आती हैं, और अगर हम इनको अपनाते हैं तो हमारी चीज़ें खराब नहीं होंगी। तो ये उगा लहसुन मैंने एक इस गमले में ही डाल लिया है, और अभी चलते हैं क्यारी के पास। उसमें हम इसको कैसे बीजेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास एक थर्माकोल का बक्सा है, जिसमें मैंने मिट्टी और खाद पहले से ही भर के रखी है। पहले मैंने शकरकंदी लगाई थी, लेकिन ऊपर हुई, मैंने फिर उसको उखाड़ के और इसको साफ़ कर लिया है क्यारी को। तो अभी हम इसमें कैसे लगाएंगे, मैं इसमें लाइनें खींच लेती हूँ और लगा के फिर बताती हूँ आपको। इधर मुझे लगता है कि मेरी हल्दी भी तैयार हो रही है शायद। तो ये 2-4 के मैंने ऊपर से किए हैं, तो नीचे हल्दी है, ऊपर से तो फटाफट निकल रही है। ये देखिए, तो कुछ हल्दी हम उखाड़ लेंगे। हाँ ये इस तरह से है। चलो अभी तो हम लहसुन वाला काम कर लेते हैं। मैं एक कुछ डंडी लेने आई थी जिससे उसकी लाइनें खींच सकूं, लेके जाती हूँ। तो ये इस तरह की मैंने लकड़ी ले ली है, और इसमें हम ऐसे लाइनें 4-5 लगा लेते हैं। ये लगा ली है मैंने 3-4 लाइनें। हाथ से भी लग जाएंगे, लेकिन हाथ से फिर नाखूनों में मिट्टी चली जाएगी, फिर और भी काम करने होते हैं। ये देखिए इसको हम साफ़ सुथरा कर लेते हैं, और ये हो गई है हमारी क्यारी तैयार। ये देखिए अब हम इसको लगा देते हैं। सबसे पहले मुझे एक पोथिया लहसुन मिला है, ये देखिए। तो इसको सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं, बाकी भी मैं आपको लगा के और पूरा फिर एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारा लहसुन ऐसे लगा दिया है, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम इस पे ऐसे डालते रहेंगे। इसकी जड़ें नहीं ढके, इसके जो ये चोंच सी है वो नहीं ढकेंगे, तो ये बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, और 10-15 दिन में इसके पत्ते तोड़ने लायक हो जाएंगे। इसके पत्तों के परांठे बनाओ और छोंक में डालो, किसी भी तरह के रायते में, सब्जी के, दाल के, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से आप गमलों में भी लगा सकते हैं। मेरे पास ज़मीन भी है, लेकिन ज़मीन में मैंने नहीं लगाया, इसी में ही लगा दिया है। इतना काफ़ी है। बाकी जो जो ज़मीन खाली होती रहेगी ज़मीन में भी लगाऊंगी। सोच रही हूँ जो हल्दी खाली होगी, हल्दी वाली ज़मीन में मैं लहसुन लगा दूंगी। अभी भी टाइम है, इसमें इन्हें आप आराम से लहसुन लगा सकते हैं। ये मेरी शकरकंदी है। शकरकंदी जनवरी में हम उखाड़ेंगे। इससे पहले मुझे लगता है कि उखाड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। मैंने पहले उखाड़ी थी, नीचे कुछ निकला नहीं। तो अभी हम इसकी और वेट करते हैं। और देखो जमींदार का तो यही काम है, एक किसान का तो एक बीज लगाता है वो 100 बीज तैयार करता है। अब हमने एक ये गांठ लगाई है, तो इसके चारों तरफ कम से कम 20 कलियां होंगी। तो देखिए क्या रहता है। तो ये है जी, ये लगा दिया हमने लहसुन और
जब जो जो ये बढ़ेगा मैं आपकी इसको दिखाऊंगी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।